So welcome back again. Today we are going to start further on LaTeX typesetting. Last लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट बना के देखा था कि कैसे लेटेक्स डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं विद ओनली अ फ्यू इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट and the name of the author, and then some more information like date and all. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें देखी थी। और ये जो था फाइल ये मैंने आप लोगों को शेयर किया था। ठीक है, देयर वाज समथिंग आई डोंट नो, जस्ट अ मिनट। So this was the document we prepared last time. Okay, so here we have a title and a name of author and then date. Of course we can remove the date and all, and then sectioning तक इतना देखा था, and then formatting of text, बोल्ड बनाना, इटैलिक बनाना, एम्फेसाइज करना, कोट्स कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है ना, बहुत सारी आउटपुट यहाँ पे मिलते हैं आपको, ऑक्स फाइल मिलती है और इसमें बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी आपको। ठीक है ना, बट व्हाट वी नीड दिस, अगर हमें पीडीएफ डाउनलोड करना है तो जस्ट वी नीड टू क्लिक हियर। सो ये पीडीएफ डाउनलोड कर देगा अपने। ठीक है, लाइक हियर पीडीएफ ये प्रोड्यूस करेगा और आप देख सकते हैं पीडीएफ। यू कैन सी दिस इज द पीडीएफ। ठीक है, आज हम कुछ और इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर कि क्या टाइपिंग और इसमें हम इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे और इंफॉर्मेशन कैसे हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, so if you talk about the sequence in which we are supposed to go, the sequence is this कि हमें चैप्टर 9 का 9.1 to 9.5 मतलब ये एटलीस्ट इतना मिनिमम है, बाकी तो मैं आप लोगों को थियरी जैसा ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और चैप्टर 2 और सेकंड रेफरेंस बुक का ये आपका दूसरा जो बुक है उसका है 2.1 से 2.5 तक। ठीक है, सो इसको करना है 9.5 तक। पहले वाले में से हम कर चुके हैं, आप देखेंगे तो यहाँ तक हम लोग ने किया था। ठीक है ना, ये सब तो कर ही लिया है हमने। सो इसके बाद फिर इसमें और होता है, जैसे लार्ज ये बताया, नॉर्मल साइज ये था, स्मॉल एक होता है, एक टीनी होता है। ठीक है ना, सो इस सब का भी यूज करते हैं। टीनी होता है, एक फुट नोट साइज होता है, तो बहुत सारे फॉन्ट उसको छोटे बड़े हम कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मेथड आता है, तो ये सेक्शन 9.6 है। तो अभी हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि 9.5 तक हो गया, फिर चैप्टर 2 में सेकेंड रेफरेंस जो बुक है उसमें 2.1 से 2.5 तक है क्या। ठीक है, ये वाली आपकी जो लैम्पोर्ट की बुक है उससे हम देखेंगे। ठीक है ना, तो दिस इज अ बुक बाय लैम्पोर्ट, गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो इसमें भी आपको सिंपल टाइप सेटिंग ही होगी, कुछ सिंबल्स वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। ठीक है ना, जैसे ये सारे सिंबल्स हैं, डॉट है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, एंड देन सिंगल कोट है, पैरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट है, टिल्डे है, एंड देन फॉरवर्ड स्लैश है, स्टार है, एंड एट द रेट है। ठीक ना, तो ये सारे सिंबल कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉर्मली वैसे टाइप करके या फिर कुछ और। सो ये वाला बैक स्लैश में यूज़ होता है, आप जानते हो। ठीक है ना, और ये कैप होता है, हैट जिसको आप लगाते हैं, एच हैट का यूज़ करते हो, और ये जो है आपके अदर 5 कैरेक्टर्स एडिशन इक्वल टू, और ये मॉडुलर साइन के लिए जो यूज होता है वर्टिकल साइन। ठीक है ना, एंगुलर ब्रैकेट्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं एक एक करके। एंड देन इनपुट स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लोगों ने कल बताया, कल वो किया था। ठीक है ना, कोटेशन मार्क्स हम लोगों ने उस दिन देखा था, सिंगल कोट डबल कोट कैसे लगाते हैं, डबल कोट के लिए देख लिए यहाँ पे है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम जो कर चुके हैं वो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं आज। ओके,
और हाँ कहीं आपको उधर दिक्कत हो ही रही हो तो फिर वो बता सकते हैं। अब देखिए डैश लाइन जो डैशेस होता है उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। सो एक एक करके हम करते हैं। इसी में सेक्शनिंग आपको आ गया था कि सेक्शन कैसे बनाते हैं, तो आज हम एक सेक्शन इसमें और बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी कभी कभी ये बताता है, एरर बताता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सेक्शन हम लेते हैं। सो इसमें हम लिख लेते हैं कि स्पेशल, यही अभी सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो एक सेक्शन ये हो गया, और इसमें डैश कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। सो कई बार लिखते हैं हम, जैसे प्री रिकॉर्डेड अगर हमें लिखना है, ठीक है ना, प्री रिकॉर्डेड, ठीक ना। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें सिंगल डैश ये है, ठीक है ना। और समटाइम्स हमें अगर ये सिंगल डैश लिखेंगे, देखिए एक तो ये हो गया, और दूसरा हम इसी में और एक जगह लिख देते हैं इसी को, प्री डबल डैश करके रिकॉर्डेड, ठीक है ना, प्री रिकॉर्डेड। और इसको देखते हैं हम कंपाइल करके कि क्या इसमें आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सो आप देखेंगे, देखिए ये प्री रिकॉर्डेड में इसमें हाइफन जो है, ये डैश लाइन जो है, ठीक ना, छोटी सी आ रही है। डबल कर रहे हैं तो बड़ी सी आ रही है और उतना डार्क नहीं है, ठीक है ना। तो समटाइम्स अगर हमें लेंदी चाहिए तो हम डैश जो है वहाँ पे ज़्यादा कर देंगे, एक ही जगह 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे से लिख दूँ प्रोड्यूसिंग डैश डैश लाइन, ठीक है। तो और इसमें जैसे डैश लाइन इस तरीके से लिख रहा था, ऐसे लिख रहा था, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। और इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो बैक स्लैश क्या करेंगे, बोल्ड फॉन्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको आप इसमें कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर दीजिएगा। सो यू कैन सी हियर, अब ये सेक्शन नंबर 2 है, 2 अपने आप ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे बोल्ड होकर के आ रहा है ना, प्रोड्यूसिंग ए डैश लाइन। इसमें किया क्या हमने कि देखिए हम नई लाइन में भले ही ये वाला टाइप किया है, बट दिस लाइन इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लाइन इन आउटपुट, फाइन। और अगर हमें नई लाइन में इसको प्रिंट कराना है तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, एनीवन प्लीज। सर 2 लाइन छोड़ेंगे शायद। लाइन न्यू पैराग्राफ के लिए अगर हमें नई लाइन में ही जाना है तो डबल बैक स्लैश लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है, पक्का, ओके। सो डबल बैक स्लैश हमने कर दिया, वो नई लाइन में ले जाएगा, नया पैराग्राफ में नहीं बल्कि नई लाइन में। नया पैराग्राफ का मतलब ये है इंडेंट के साथ आना, ठीक है। सो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस डैश। एंड देन देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो पंक्चुएशन डैश ऐसे आता है, ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे एक्स के साथ रे आता है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा है, नंबर्स में डबल वो लगाते हैं, ठीक है ना। और पंक्चुएशन डैश होता है उसमें ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस होता है तो उसमें 3 डैश लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा है, ठीक है। हियर यहाँ पे ज़्यादा डैश है, यहाँ पे उससे थोड़ा कम है, यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है। नंबर्स में यूजुअली जब हम पेज नंबर वगैरह लिखते हैं इन नंबर्स के बीच में तो हम डबल डैश लगाते हैं, ठीक है। सो ओके, आफ्टर ए पीरियड, अब इसमें कह रहे हैं ना, जैसे फुल स्टॉप जब यूज़ करते हैं ना, स्पेस आफ्टर पीरियड, तो जैसे ही आप फुल स्टॉप वो करेंगे तो ऐसे एक आप स्लैश ऐसे लगा देंगे, ठीक है, बैक स्लैश लगा देंगे केवल। लेकिन ये बैक स्लैश एम के एकदम सटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए। तो क्या करता है कि प्रॉपर स्पेस दे देता है, फुल स्टॉप के बाद थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ना, देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के बाद थोड़ा सा स्पेस है ना, ठीक है ना। सेंटेंसेस इसके बाद थोड़ा सा स्पेस है ना, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जैसे ही फुल स्टॉप आएगा ऐसे स्लैश लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट। सो स्पेस आफ्टर पीरियड में
हम जैसे बात करें, यहाँ पे आते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, नई लाइन में कर देता हूँ और एक स्पेस भी छोड़ देता हूँ। स्पेस आफ्टर पीरियड का मतलब ये है फुल स्टॉप, ठीक है। हाउ वी नीड टू यूज द period and minus the space, ठीक है। अब यूज द पीरियड, ठीक ना, also अब ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना, बैकस्लैश ऐसे करके लगा देंगे। सो लेट अस सी, तो ये जो हमारा प्रॉपर स्पेस देगा उसके लिए, ये माइनर माइनर चीज़ें हैं जो इसके टाइपिंग में यूज़ होती हैं, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो यू मस्ट बी गेटिंग नए, अपने आप ही नया लाइन, नया स्पेस देखिए, यहाँ पे स्पेस प्रॉपर स्पेस है, और जहाँ पे हमने नहीं लगाया था इसके पहले फुल स्टॉप लगा रहे थे, वहाँ पे देखिए इस तरीके से है, ठीक है ना, यहाँ पे। सो बेटर ये मतलब स्टैंडर्ड वे है, तरीका भी यूज़ करना कि पीरियड के बाद इस तरीके से लगाया जाए, ठीक है। और आप नहीं भी करेंगे तो भी ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है उससे, बट ये माइनर चीज़ें हैं जो कि वन में, जो कि मतलब एक एक्सपर्ट को दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो ऐसे कप जैसा बना हुआ है, स्क्वायर ऐसे बना हुआ है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉरी ये जो देख रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ और नहीं बल्कि ये हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना, कि यहाँ पे स्पेस देना है इसके बाद, यानी ये कमांड जो है थोड़ा सा स्पेस प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। डबल कोट्स आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। और नीचे ज़्यादा आगे हैं, emphasized let me see, ओके हम यहीं पे थे, ठीक है ना। सो ये हम लोगों ने डबल कोट्स देखा था, ठीक है ना। और एट द रेट इन सब के लिए ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे अभी, ठीक है ना। और ये जो पैरेंथेसिस है तो डायरेक्ट आप पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप पैरेंथेसिस ये यूज करेंगे ना, तो इसके बाद या तो स्पेस दीजिए, अदरवाइज आप ये ऐसे स्लैश लाइन कर दीजिए, तो ये प्रॉपर स्पेस मेंटेन कर लेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाद में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है ना, सो दैट विल मेंटेन द स्पेस, ओके। बाकी इसमें से सम स्पेशल सिंबल्स जो हैं उनको अगर करने हैं, जैसे डॉलर है, ये सारी अगर सिंबल्स आपको प्रोड्यूस करने हैं ना, तो आपको बैक स्लैश के लिए बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये यूज़ करेंगे, ये अगर लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। स्पेशल सिंबल्स में देखते हैं हम, स्पेशल सिंबल्स, वो कह रहे हैं जैसे आपको ये लिखना है तो इस तरीके से करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट अस सी, आप डायरेक्टली आता है या फिर और कुछ इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक ना। रन तो हो गया, तो आप दिख भी रहा है वाकई में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए पेज जो है ना अपने आप ही नया ले लेता है, इसमें खास बात ये है, ठीक है। ये देखिए डॉलर आ रहा है, डायरेक्ट आप अगर डॉलर टाइप करेंगे तो उससे नहीं आएगा, ठीक है। सो एक ये हो गया, और जैसे परसेंटेज अगर टाइप करना है तो आप बैक स्लैश परसेंटेज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और एन टाइप करना बैक स्लैश एन करेंगे, हैश टाइप करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। सो एन टाइप करना है तो क्या ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बैक स्लैश और हैश टाइप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या है देखिए,
और ये करली ब्रेसेस अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ बैकस्लैश को करना पड़ेगा, और अंडरस्कोर के अंडरस्कोर कर रहा हूँ, ये ऐसे लाइन अगर प्रोड्यूस करनी है तो आपको बैकस्लैश के साथ उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी आप करली ब्रेसेस चाहिए तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। नॉर्मल पैरेंथेसिस तो ऐसे ही यूज हो जाएगा, ऐसे ही आप करेंगे ना तो भी आ जाएगा नॉर्मल पैरेंथेसिस, इसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके लिए नहीं ज़रूरत है। और ये यूज़ करेंगे तो आपको अंडरस्कोर जैसा साइन मिलकर लिख करके आएगा, ठीक है। ये सारे सिंबल्स आप यहाँ पे देखेंगे। सो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे सिंबल्स आपने लिख दिए, ठीक है, इतना क्लियर है। सो पैरेंथेसिस के लिए हमें बैकस्लैश उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाँ इसमें करली ब्रेसेस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो लेट अस सी फर्दर। सो ऑल दीज कमांड्स हम लोग कर चुके हैं। यू कैन गेट द प्रोड्यूस एनी सिंबल लाइकली यू वांट, ठीक ना। तो ये सारे सिंबल्स जैसे हैं, तो ये अभी हम देखेंगे आगे, राइट एरो लेफ्ट एरो ये सारी चीज़ें सेक्शन 3.2 में, ठीक है। फिर ये जो है लेटेक, ये मैंने बताया था आपको कैसे लिखते हैं, ठीक ना। अब इसमें बात आती है नेक्स्ट, इलिप्सिस की बात आती है। इलिप्सिस जो होता है दो डॉट्स, एक होता है देखिए नीचे यहाँ पे डॉट आ रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे बॉटम पे है ना, सेंटर में नहीं है, यहाँ सेंटर है ना, ये सेंटर है, सेंटर में नहीं है, वो नीचे है, फाइन। या तो ये होगा या तो फिर सेंटर में समटाइम्स होता है, ओके। सो सेंटर में समटाइम्स होता है। तो इसके लिए जब नीचे होगा ना तो लोअर डॉट होगा, तो एल डॉट्स करके लिखेंगे तो 3 डॉट्स आएगा, ठीक है ना। सी डॉट से एक होता है तो उससे सेंटर में डॉट आता है। तो इलिप्सिस हम देखते हैं कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इलिप्सिस डबल तो इसमें दो तरीके के होंगे आपके, ठीक है। एक एल डॉट होगा, एक एल डॉट्स, ठीक है ना, एल डॉट्स होगा। एल डॉट्स के लिए आप जैसे आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ना, यहीं पे ऐसे करके हम रन कराते हैं एक बार इसको, और देखिए आप देखिए इलिप्सिस में एल डॉट यहाँ बॉटम में आया, ठीक है ना। और इसी में मैं नई लाइन अब कर देता हूँ, सेकेंड इलिप्सिस बैकस्लैश सी डॉट्स, ठीक है। तो ये सी डॉट्स हो जाएगा आपका। ये सेंटर में डॉट आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर में दिखेगा, देखिए बीच से होकर जा रहा है, इस के बीच में होकर जा रहा है ना, यहाँ पे बॉटम में होकर के जा रहा है। तो ये डॉट्स जब अभी नंबर्स वगैरह लिखते हैं तब यूज़ करते हैं हम। अभी मैं आपको एक जगह बताता हूँ इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है और कैसे है। जैसे हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, 1 + 2 2 + 3 + 4 प्लस, अब यहाँ पे मुझे लिखना है तो मैं सी डॉट्स करके लिख दूंगा, ठीक है ना। ये नई लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे लिखना है कि जैसे लिखना 1 सिंपली 1 2 3 4, ठीक ना। अब इसी को कंटिन्यू करना है तो मैं लिखूंगा एल डॉट्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है बीच में उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन सी, ये कह रहा है एक्चुअली में सारे मैथ्स मोड में ज़्यादा चलते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो कह रहा है, बट फिर भी यहाँ पे आपका रन हो रहा है एल डॉट सी डॉट, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा एरर खत्म हो जाएगा, ये जो दो एरर्स बता रहे हैं। सो ये देखिए प्लस 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 करके है, तो प्लस के सामने एकदम ये सी डॉट्स है सेंटर में और ये एल डॉट्स में, तो ये दो तरीके के इलिप्सिस हैं, ठीक है ना।
मैथ्स में जो हमें कुछ भी लिखना है ना, तो उसको हम डॉलर में करते हैं। मैथमेटिकल सिंबल है या फिर कुछ वो है तो हम डॉलर में करते हैं। ये दोनों तरफ डॉलर रहता है, ठीक है। सिंपली डॉलर लगाएंगे आप, दोनों तरफ डॉलर हो जाए। अब ये भी एक्चुअल में क्या है, मैथ का है, तो इसलिए इट रिक्वायर्स डॉलर साइन। सो ये एरर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे तो चल भी जा रहा है, जब वो ऐसे सॉफ्टवेयर में आप रन कराएंगे तो चलेगा भी नहीं, इसमें ये इग्नोर कर देता है, ठीक है। सो लेट अस सी, यू सी एरर हैज़ गॉन, और ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फाइन। सो एलिप्सिस भी हम लोगों ने देख लिया कैसे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट इज देयर। And then L dots, if nominated L dots, I will not serve, something like this. So they have chosen a different example here. Next, let us see. So ये जो होता है, आप जब यहाँ पे लिखते हैं ना, जैसे लेटेक लिखा फिर इसके बाद ये बैक स्लैश ले लिया, तो ये स्मॉल सा स्पेस प्रोड्यूस कर देता है जब ये होता है, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद स्मॉल स्पेस प्रोड्यूस करता है ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अदरवाइज यहाँ पे फिर ये दोनों एकदम सट के आएंगे, ठीक है ना। ये लेटेक और ये मैनुअल, ये दोनों एकदम क्लोज हो जाएंगे, सट जाएंगे, इसके बीच में हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है ना। बाकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम लोगों ने देखी थी, इम्फेसाइज देखा था कैसे करते हैं। अंडरलाइन के लिए हम लोगों ने नहीं देखा था अंडरलाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। और बाकी तो हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इम्फेसाइज वगैरह देखा हुआ है हम लोगों ने, इम्फेसाइज टेक्स्ट और फिर बोल्ड, ये सारी चीज़ें जो बनानी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग लाइन ब्रेक। समटाइम्स होता क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखना है हमारा समटाइम्स, ठीक है ना, तो होगा क्या कि सम यहाँ पे रह जाएगा और टाइम्स नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, या फिर क्या करेगा कि सम टाइम हो जाएगा और एस नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। सो दैट लुक्स ऑड। समझ रहे हो आप? हेलो? यस सर। समटाइम्स मतलब केवल एक कैरेक्टर नई लाइन में चला जाता है तो फिर वो ऑड लगता है, ठीक है ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये यूज करते हैं, टिल्डे यूज करते हैं ना, ये टिल्डे कैरेक्टर यूज करते हैं उसके बीच में, ठीक है ना। अब जैसे हम किसी का नाम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मिस्टर जोन्स अगर हम लिखना चाह रहे हैं, तो मिस्टर अगर यहाँ पे रह गया और जोन्स नीचे आ गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। तो मिस्टर के बाद यहाँ पे टिल्डे लगा करके जोन्स लिख दिया। फिगर यहाँ पे आ गया, नंबर नीचे आ गया, फिगर यहाँ पे आ गया, नंबर यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, नीचे लाइन में आ गया, तो भी वो ऑड लगता है ना। सो उसको अवॉइड करने के लिए अब फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 2 के बाद नीचे 10 आ गया दूसरी लाइन में, वो भी दिक्कत करेगा, ठीक है ना। सो इन सब चीज़ों को, अब यूएस ग्रांट लिखना है तो यूएस इधर आ गया, ग्रांट नीचे आ गया, तो वो भी प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है ना। सो उसको रिमूव करने के लिए हम टिल्डे कैरेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो टिल्डे कैरेक्टर क्या यूज किया जाता है, लाइन ब्रेक को या फिर कैरेक्टर ब्रेक को, लाइन ब्रेक नहीं बल्कि स्पेशली कैरेक्टर ब्रेक को अवॉइड करने के लिए। लाइन ब्रेक या फिर जहाँ से हम नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ से ब्रेक हो, तो क्या करेगा, उसी में एडजस्ट करेगा, या तो फिर नीचे लाइन में सीधे भेज देगा उसको, या तो फिर ऊपर ही एडजस्ट कर देगा अगर उसको चांस रहेगा तो, ठीक है ना। ओके। ये जो होता है आपका एम बॉक्स जो होता है, ठीक है ना, ये भी होता है। अगर यहाँ पे तो एक कैरेक्टर की बात की जा रही है, बेस्ट टू नॉट ब्रेक ए लाइन विद इन सर्टेन वर्ड, ठीक है ना, तो उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अवॉइड स्प्लिटिंग द नेम, स्पेशली योर ओन नेम, बाई एम बॉक्स का यूज करके, ठीक है ना, इसका भी यूज करके हम कर सकते हैं। अब जैसे है लिखा हुआ डॉक्टर लैम्पोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आई प्रीएज्यूम इतना करके लिखा हुआ, तो एम बॉक्स कमांड क्या करेगा, लेटेक को टेक को टू प्रिंट द इंटायर आर्गुमेंट इन द ऑन द सेम लाइन, एक ही में होगा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर लैम्पोर्ट अब उसके बाद वो आधा ऊपर रह गया आधा नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये दोनों हैं। अब ये टू मेनी टिल्डे और एम बॉक्स कमांड लिंक्स फ्यू स्पेसेस टू ब्रेक लाइन, तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं करना है, ठीक है ना, कभी कभी ही यूज़ करना है, यूजुअली ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। अब आता है फुट नोट्स। फुट नोट्स देखते हैं।
तो ये दोनों समझ में आ गया आप लोग। देखिए ये चीजें देखते रहिए, मैं आपको बताते चलूं क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसे पूछ लेगा टिल्डे का क्या यूज है, ठीक है ना। सो टिल्डे इज यूज टू अवॉइड लाइन ब्रेक, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। एम बॉक्स कमांड क्या करता है, एम बॉक्स कमांड जो है आपका ये टेक को आपका टेल करेगा, इसको बताएगा, ठीक है ना। उसको क्या बताएगा कि प्रिंट द एंटायर आर्गुमेंट इन द सेम लाइन, ठीक है। और इनबॉक्स बहुत जगह यूज भी करा जाता है, ठीक है। अब फुट नोट्स कैसे करते हैं, देखिए फुट नोट्स, अब जैसे कोई लाइन आपने लिखा और उसके करस्पॉन्डिंग आप फुट नोट्स चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अपने आप कैसे प्रोड्यूस करेगा वो। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे आपको फुट नोट रखना है, ठीक है, वेर एवर यू वांट दिस फुट नोट, मान लीजिए मैं इधर ही रखना चाह, इसके बीच में कहीं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया, GNUS लिख दिया मैंने, ठीक है ना। GNU इज ए बिग एनिमल, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो फुट नोट में अपने आप आएगा, ठीक है। सो देखते हैं हम कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। फुट नोट ऑफ ऑब्वियसली कि there is some problem, I don't know why it is happening. Okay. Let us see, again run. It's not. Yes, just a minute. Let us see, let us run without this one first, and then we'll see what is there. If it is इसी से कुछ प्रॉब्लम है। I also in this sometimes में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि, or maybe some command may be needing, it may need some command or फुट नोट के लिए जस्ट फुट नोट आपको लिखना है, और लेट अस सी। I think this was the document we were on that day we were using, है ना, यही था। और let us keep it here. There may be something, footnote maybe, I think some शायद कर्ली ब्रेसेस या समथिंग इसी की वजह से है क्या है इसमें कुछ, इसमें तो अभी नहीं है, उसे कॉपी नहीं करता। let us run it here. Just wait a few minutes, it's coming. So it has executed the code successfully. Maybe that was the case because in copying bracket शायद गलत हो गया था, है ना, otherwise okay. So here you see one number is coming, है ना, 1 आ रहा है इस पे, है ना,
और इसके करस्पॉन्डिंग इसमें फुट नोट पे आ रहा है, देखिए ये अपने आप एज एनिमल इज ए बिग एनिमल, ठीक है। तो सेम चीज़ वहाँ भी आएगा, आप लेट अस सी कॉपी अगेन, यस, सो दिस वाज द प्रॉब्लम, ठीक है, दिस वाज द प्रॉब्लम। और चूंकि ये एक साथ होना है, सो वी कैन कीप लाइक दिस आल्सो, सो दैट कि कभी ये दूसरी लाइन में ना जा रहा हो, ठीक है। इसे नंबर आके लेट अस सी, नाउ एरर हैज बीन रिमूव्ड, है ना। ओके, सो वेयर वी हैव केप्ट इट हियर, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा दूर आ रहा है, टिल्डे लगाने से दूर आ रहा है, क्योंकि ये एकदम इसी लाइन में है तो हमें नहीं लगता टिल्डे लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो एनीवे यहाँ पे आप देखेंगे फुट नोट भी आ रहा है। सो लाइक दिस वी कैन राइट फुट नोट, ठीक है। क्लियर है कैसे फुट नोट लिखेंगे हम, है ना। और नेक्स्ट, तो कहीं भी जहाँ भी लिखना है हमको करना क्या है कि जो वर्ड है जिसके ऊपर फुट नोट का मार्क आएगा, जैसे यहाँ पे जी यानी इसके ऊपर आ रहा है ना फुट नोट का मार्क, तो इसके जस्ट बगल, इसके साइड में हम फुट नोट लिखेंगे, बैकस्लैश फुट नोट, और करली ब्रेसेस में जो कुछ लिखना है हम वहाँ लिख देंगे, तो अपने आप ये बॉटम पे पेज के एक लाइन ड्रॉ करेगा, स्केच करेगा, और उसके नीचे 1 2, अब जैसे ही आप सोच रहे हो नंबर कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो नंबर जो है ये आप जैसे ही दूसरा फुट नोट करेंगे ना तो 2 लिख करके आ जाएगा उस पेज पे, ठीक है ना। अब जैसे एक ये हो गया, और एक और हम करते हैं इसी में फुट नोट एक और कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कर दें बैकस्लैश फुट नोट, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रेसेस में हम लिख देते हैं, करली ब्रेसेस में लिख 10 सेकंड नोट, ठीक है, इतना। और ये मैंने इसमें कर दिया है, आप वहाँ भी कर सकते हैं, उस फाइल में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर भी हो गया और 2 नंबर भी हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 2 इस पे आ रहा है, ठीक है ना, और एक 1 इसके ऊपर ही आ रहा है, जस्ट इसके ऊपर ही आ रहा है, ठीक है ना। सो और अगर यही चीज़ आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपको करना है तो आप लिखिए ब्रेसेस, लिख दीजिए, you can see here also another note will be coming, ठीक है ना। देखिए सेकेंड फुट नोट आ गया, ठीक है ना, विद नंबर। सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट नंबर एंड ऑल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेटेक, हमें इन सब चीज़ों से we need not to worry about much about that, ठीक है। and then now formulas means simple formula की बात अभी कर रहे हैं, mathematical expression, ठीक है ना। so mathematical expression जो होता है अभी एक आप लोगों को मैंने बताया कि 2 टाइप से वो करेंगे, आप या तो इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना। सॉरी डॉलर में अभी बताया था आपको, ये वाला जो है आप जानते हो कई बार जैसे लिख रहे हैं ना, टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाह रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट के, है ना, टेक्स्ट के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इसको हम रनिंग कहते हैं, रनिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक ना। फ्लोट में लिखा हुआ है ये, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैज बीन पुट अलोंग विद द टेक्स्ट इन लाइन, या इन लाइन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसको 2 तरीके होते हैं, या तो सिंगल डॉलर दोनों तरफ लगा के कीजिए, या तो फिर ये कर दीजिए, या तीसरा एक तरीका और होता है बिगिन मैथ और एंड मैथ करके, ठीक है ना। तो 3 तरीके से हम करके लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो जब भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, मान लीजिए ये हमें लिखना है, ठीक है ना, तो उस केस में हम डॉलर या जो यहाँ पे सिंबल्स हैं वो हम इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे। तो अब हम इन्वायरमेंट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अनदर सेक्शन, अच्छा सेक्शन के अंदर भी हम बहुत सारे सब सेक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। मैथ मोड, ठीक है। अब इसके अंदर में आप सब सेक्शन भी बना सकते हैं, सब
सेक्शन, ठीक। सो इनलाइन एक्सप्रेशंस, ठीक है। इनलाइन एक्सप्रेशन को मैं 3 तरीके से आपको बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे मैं ये कॉपी पेस्ट कर दिया, हालांकि ये तरीका नहीं है यहाँ पे लिखने का। जब भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा सो हम उसको डॉलर में ही लिखेंगे, ठीक है ना। डॉलर या मैथमेटिकल इन्वायरमेंट x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे फिर एक और डॉलर में लगाना है, ठीक है। बाकी और किसी में नहीं लगाना है। तो ये एक हो गया। दूसरा देखते हैं तरीका। दूसरा तरीका जो होगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पेस्ट कर रहा हूँ नीचे। दूसरा तरीका हो गया ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखने का, ऐसे, ठीक है। सो देयर आर 3 वेज। दूसरा तरीका हो गया। एंड देन थर्ड वे जो होता है ये है आपका, यहाँ पे लिखिए बिगिन, ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और यहाँ पे करेंगे तो ये मैथ आएगा, सॉरी। और यहाँ पे बैकस्लैश एंड मैथ, तो बिगिन मैथ और एंड मैथ आएगा। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। ये सेक्शन another, we have another section for this. So section number 3 inline expressions। आप देखेंगे तो तीन के तीनों एक ही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे you won't be getting any difference in these three। पक्का कोई दिक्कत नहीं इसमें। So we got 3 ways to write inline expression। inline का मतलब मैथमेटिकल एक लाइन में ही लिखना है हमें, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इन लाइन में ना हो, ठीक है ना, उसको कैसे लिखेंगे। सो ये चीज़ें तो आप देख चुके हैं यहाँ पे कि कैसे है। अच्छा, इसमें जैसे कि प्लस का और इक्वल टू का आपने देखा, माइनस लगाना है तो माइनस को कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने, ठीक है, सारी चीज़ें बताएं। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशिएशन है, ग्रेटर देन का साइन है, और ये सफिक्स है। तो मान लीजिए इसको हमें टाइप करना है a1 ग्रेटर देन x टू द पावर 2n y टू द पावर 2n। तो इसको हम कैसे टाइप करेंगे, ठीक है ना। इसको भी इन लाइन में ही अगर मान लीजिए करना है, नहीं तो नई लाइन में अगर करना है तो एक अनदर सेक्शन कर देते हैं, सेक्शन, ठीक है ना, सब सेक्शन करें, अनदर सब सेक्शन नोटेशंस। इसमें देखते हैं कि सब, अब अच्छा, अगर हमें नई लाइन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो हम डबल डॉलर में करेंगे, ठीक है ना। और तरीके देखिए क्या क्या है। जैसे A1 लिखा था ना, तो A1 हमने कर दिया, अंडर स्कोर करके सफिक्स आता है, ठीक है ना। ग्रेटर देन करना था तो हम एंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। x टू द पावर तो एक्सपोनेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर एक ही मान लीजिए x टू द पावर 2 है तो केवल ऐसे काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इसमें कैरेक्टर हैं तो मान लीजिए 2n है जैसा उसमें लिखा रहा था, तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई है तो हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे y टू द पावर, फिर इसमें भी चूंकि 2 कैरेक्टर हैं तो 2n लिख देंगे, ठीक है। इसी चीज़ को अब ये नई लाइन में लिखेगा पूरा आपका, ठीक है ना। एक ये हो गया। अब इसी को दूसरे तरीके से करके देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया, आई डोंट नो दिस विल वर्क और नॉट, बैक्स यहाँ पे करेगा कि नहीं, लेट अस सी। और तीसरा तरीका हम देखते हैं, ये सारा नई लाइन में करने वाला, बिगिन इक्वेशन, ठीक ना, बिगिन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इक्वेशन स्टार दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है। इक्वेशन स्टार जो है इक्वेशन नंबर प्रोड्यूस नहीं करता है, इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर प्रोड्यूस करेगा, तो इक्वेशन स्टार ही ले लेते हैं। तो जब भी बिगिन होगा तो एंड भी होगा। अब इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, मैं इसी में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया बिगिन, और तीसरा तरीका हो गया, ठीक है ना। और अगर आपको इक्वेशन नंबर नहीं चाहिए तो भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन स्टार हटा करके, सॉरी, इसमें इक्वेशन नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया वो तरीके जिससे हम नई लाइन में इक्वेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस सी, सारे वर्क करते हैं या किसी में प्रॉब्लम आती है।
कर तो सारे रहे एक्सेप्ट हमने कितना लिखा था, 1 लिखा है, 2 लिखा है, तीसरा शायद इसमें क्वेश्चन स्टार में इसमें दिक्कत आ रही है, इसको अभी मैं वहाँ पे करके दिखा देना हूँ, शायद यहाँ पे ना कम कर रहा हूँ, ठीक है ना। हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं करती है, तो यही दिक्कत है थोड़ी। हाँ बस वही था, 20 वाला ही प्रॉब्लम था स्टार वाले में, ठीक है। सो आप देखिए ये नई लाइन में प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है, ये नई लाइन में प्रोड्यूस किया होगा, और जहाँ पे बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन है वहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर भी मिल रहा है, ठीक है, और राइट में मिल रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो इसकी कोडिंग जहाँ पे हम लोगों ने करी है, ठीक है, वहाँ पे हमने यहाँ तो आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नहीं तो हम समटाइम्स वी राइट हियर की राइट इक्वेशन नंबर, ठीक है ना। सो ऐसे हम लिखते हैं REQNO, शायद उसमें लिखा होगा हमने, ठीक है। सो अगर लेफ्ट हमें लिखना है तो लेफ्ट का हम लिख सकते हैं, लेफ्ट इक्वेशन नंबर LEQNO करके, ठीक है। सो ये हो गया, क्लियर है। सम वार्निंग इज देयर, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो हम लोगों ने एक लिया था कि इक्वेशन नंबर प्रोड्यूस नहीं करने के लिए स्टार लगा करके, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं इसको रन करा के दिखाऊंगा, तो इक्वेशन नंबर प्रोड्यूस होगा, इक्वेशन प्रोड्यूस होगा बट विदाउट नंबर, ठीक है। What happens? There is something I don't know. I think this needs some another class maybe. Hello. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. बिकॉज AMS आर्टिकल जो होता है ना, उसमें केवल सिंपल मतलब आर्टिकल क्लास जो होता है उसमें पैकेज ज़्यादा नहीं होते हैं। AMS आर्ट में अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटीज़ के सिंबल्स भी इंक्लूड होते हैं उस क्लास फाइल में, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें आ रहा है। अब ये चीज़ अगर वहाँ पे भी हम करेंगे तो भी हो जाएगा। मे बी हम लोगों ने यहाँ पे केवल आर्टिकल किया हुआ है, क्या आर्टिकल किया हुआ है। AMS आर्ट करेंगे ना तो ये आ जाएगा AMS आर्ट। अदरवाइज वी नीड टू इंक्लूड अनदर पैकेज, थिंग इज दैट, ठीक है ना। AMS सिंबल एंड ऑल, तो वो सारे पैकेज मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ये आ रहा। अब यहाँ पे हम अगर इसको करके देखेंगे तो लेट अस सी इट इज कमिंग। इक्वेशन स्टार था ना यहाँ पे, लेट अस सी। हाँ ठीक है, देख रहे हो आप, आ गए ना लास्ट में, है ना, लास्ट में आ गया है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके। सो अब ये चीज़ आप अगर इन लाइन में भी करना चाहें ना, इन लाइन में भी पावर एंड ऑल ये सारी चीज़ें अगर लिखना चाहे तो भी आ सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप हम यहीं पे कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर की पावर समथिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर एक्सपोनेंशिएशन करना है, ठीक है ना। अगर 2 करना है तो ऐसे कर दिया हमने, और प्लस यहाँ पे लगाना है तो हम प्लस लगा सकते हैं 3, और वाई टू द पावर सपोज हम लगा देते हैं 4z हमने कर दिया, ठीक है ना, और इसको हमने कर दिया 2021 कर दिया। तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस। अब ये एक्सपोनेंशिएशन वगैरह जितने भी मैथ मोड में ना, हर जगह भी यूज हो सकते हैं, कहीं भी आप किसी में भी यूज कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि केवल नई लाइन में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसी में हम कर पाएंगे। फाइन, सो वी कैन यूज देम एनीवेयर एज वेल। आप ये देखेंगे ना, यहाँ पे पावर आ रही है, दिख रहा है ना? आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, टू द पावर 4z आ रहा है, इतना आ रहा है। सो लाइक दिस वी कैन यूटिलाइज दिस एक्सपोनेंशिएशन एंड ऑल। So where we get 2.2 declaration, ये डिस्प्लेड फार्मूला, ये सारी चीजें डिस्प्लेड फार्मूला, अब ये चीजें मैं बता चुका हूँ आपको डिस्प्ले फॉर्म में, है ना? एक और होता है बिगिन डिस्प्ले मैथ और एंड डिस्प्ले मैथ, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बाकी सारा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, है ना? बहुत सारी चीज़ें इसमें। अच्छा, इनोमरेट वगैरह का है, उसको भी दिखा देते हैं आपको, लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? अब इन्वायरमेंट जो होता है, जैसे बिगिन इक्वेशन लिखा था, एंड इक्वेशन लिखा था, तो इन्वायरमेंट कोई भी जो होता है लेटेक इन्वायरमेंट, वो बिगिन से शुरू होता है और एंड पे फिनिश होता है, ठीक है ना? तो इसको भी आप देखेंगे, अभी हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट देखा था डिस्प्ले मटेरियल में, बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन करके, ठीक है? सो ये था सेक्शन, आपको बता ही रहा, सब सेक्शन बता दिया आपको, सब सेक्शन बता दिया, ये दोनों चीजें। ऐसे ही आपका सब सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर सेक्शन के अंदर सेक्शन, ठीक है ना? पैराग्राफ होता है, सब पैराग्राफ होता है। यूजुअली हम इसको यूज करते हैं नहीं है, पैराग्राफ, सब पैराग्राफ एंड ऑल, ये बुक्स वगैरह में भले हो, अदरवाइज हम यूज नहीं करते हैं ये, ठीक है ना? बहुत रेयर यूज करते हैं इसको। ओके, सो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में था जो हम लोगों ने अभी तक देखा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग देखें अभी तक। अब और आता है इसके बाद फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, और जैसे इनमरेट वगैरह हो गया, उसको हम कैसे करेंगे तो उसको हम देखते हैं, ठीक है ना? सो उसके लिए मान ली लिस्ट बनानी है, ठीक है? लिस्ट बनानी है तो हम कैसे करेंगे? सो एक और सेक्शन हम करते हैं, ठीक है? सेक्शन, इसमें लिस्ट करते हैं, लिस्ट, ठीक है? एनवायरनमेंट होता है, हम बिगिन, ठीक है ना? इनोमरेट होगा, ठीक है ना? बिगिन इनोमरेट, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसमें बिगिन इनोमरेट हो गया और एंड इनोमरेट हो गया, देख रहे हैं आप, ठीक है? और इसमें आइटम्स हो गया, जो भी आपको टाइप करना है आप यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप कीजिए, टेक्स्ट टाइप कीजिए। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप करते हैं तो उसको आपको मैथमेटिकल मैथ मोड में रखना पड़ेगा, ठीक है ना? And the first point is that अल्फा टाइप करना है तो बैकस्लैश अल्फा प्लस बैकस्लैश बीटा इक्वल्स टू बैकस्लैश GAMA, ठीक ना? गामा, ठीक ना? दूसरे पॉइंट अगर करना है आपको, बैकस्लैश आइटम, द सेकेंड पॉइंट इज दैट गामा, sorry, गामा इक्वल्स टू 0। तो ऐसे ही आप इसमें इनोमरेट में पॉइंट्स ऐड करते जा सकते हैं, ठीक है ना? जितना भी आपको चाहिए आप पॉइंट ऐड करते जाइए, अपने आप उसमें नंबरिंग करता जाएगा। इनोमरेट मीन्स नंबरिंग, ठीक है ना? आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, और इसको आप रोमन में भी लिखना है तो मैं बताऊंगा आपको कि रोमन में कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? देख रहे हैं अपने आप नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं, और ये तो इन लाइन एक्सप्रेशन लिखा। आपको अगर ऐसे एक्सप्रेशन लिखना है तो डबल डॉलर में इसको करके लिख दीजिए, नई लाइन में प्रोड्यूस करेगा। फाइन, ओके। ऐसे ही समटाइम्स हम बुलेट्स चाहते हैं, ठीक है ना? बुलेट्स से मतलब नंबर ना आए, बुलेट्स हो, ठीक है ना? इसमें अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि 1 2 ये आ रहा है आपका 1 2 3 करके आ रहा है, अगर आप इसको दूसरा कुछ चाह रहे हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, रोमन्स में लिख करके आए, तो आप इसको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आई
लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा आएगा, लेकिन इसको करने के लिए आपको एक पैकेज यूज करना पड़ेगा, यूज पैकेज इनोमरेट। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैकस्लैश यूज पैकेज, ठीक है, और करली ब्रेसेस में फिर इनोमरेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, ये ठीक। और अब आते हैं, हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें, यहाँ पे ये 1 2 लिख करके आ रहा है, यहाँ पे क्या है इस तरीके से लिख करके आ रहा है, ठीक है ना, रोमन में लिख करके आ रहा है। सो अब इसमें भी और भी आपके पास है, मान लीजिए स्मॉल में हमने लिखा है, अगर हम इसको चाह रहे कि कैपिटल में लिख करके आए आई ये, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इसी चीज़ को इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी कैप्स में करके, अभी कैपिटल में लिख करके प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और नीचे आते हैं, तो हम ABC चाह रहे हैं, स्मॉल ABC चाह रहे हैं तो ऐसे लिख करके देगा, ठीक है ना। फिर अगर हम चाह रहे हैं कि कैपिटल ABC हो, वैसा ही इनोमरेट करें, तो वो भी ऐसे ही करके लिख करके प्रोड्यूस करेगा। आप देखिए सारे के एक साथ कर दिया मैंने, यू कैन सी एवरीथिंग, यू सी, ठीक है। सो 1 2 यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, फिर यहाँ पे कैपिटल आई रोमन में आ रहा है, स्मॉल AB आ रहा है, कैपिटल AB आ रहा है, तो ऐसे करके लिख पाएंगे हम। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यस सर। एक और करते हैं, बिगिन आइटमाइज होता है, ये तो इनोमरेट हो गया, आइटमाइज हो गया। तो आइटम्स हम आप लोग जो बनाते होंगे उसमें PPT वगैरह प्रेजेंटेशन बनाते होंगे, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से रहता है कि आप बुलेट्स चाहते होंगे और बुलेट्स के साथ और कुछ मतलब, तो आइटम्स मैं इसी में से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। और इसको मैं अगर 3 4 बार भी करूँगा तो भी कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारे आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें आइटमाइज होगा और लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट। आप देखेंगे ना, इसमें बुलेट्स बन के आ जा रहा है, बुलेट्स बन के आ जा रहा है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ की नंबरिंग देने के लिए इसमें बुलेट्स बन के, तो ये लिस्टिंग हो गई। ओके, सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे। आपको ये फाइल अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, भेज दूँगा। और हाँ, इसमें मान लीजिए एक तो यहाँ पे सोर्स होता है ना, तो सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सोर्स पे ले जाएगा, सोर्स कोड पे ले जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, लेट अस गो बैक। यहाँ पे डाउनलोड करने का, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो जिप फाइल, वहाँ अब अगर मोबाइल में आप अपलोड करना चाह रहे हैं, मैं ये फाइल भेजूँ तो जिप फाइल ही अपलोड होगी, ठीक है ना। जैसे जिप है ना, इसको मैं अगर आपको शेयर करता हूँ तो ये सीधे जिप अपलोड होगा, वहाँ पे इंडिविजुअल फाइल नहीं होती है, इसमें कई फाइल्स होंगी, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आर्काइव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट फॉर टुडे, so see you in the next class.